हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एडवांटेज द कंप्लीट हिंदी जीके के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम देर न करते हुए आपको छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से अवगत कराते हैं। और चलिए देखते हैं महाभारत काल, छत्तीसगढ़ का महाभारत काल। महाभारत काल छत्तीसगढ़ का नाम, जब महाभारत काल चल रहा था उस समय छत्तीसगढ़ का नाम प्राकौशल था और बस्तर का नाम कांतार था। इसका स्थान था सिरपुर, महासमुंद, चित्रांगतपुर से लेकर के पूरे दंडकारण्य क्षेत्र, जो बस्तर का पूरे क्षेत्र आता है, वो इसके साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए छत्तीसगढ़ का पूरे भाग का नाम प्राकौशल था और बस्तर एरिया का जो नाम है वो कांतार था। अर्जुन का पुत्र जो भद्रबाहु थे, उसकी राजधानी रतनपुर थी, जो बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। और इसका रतनपुर का पुराना नाम मणिपुर था, जो मंदिर के लिए और मंदिरों की नगरी आराम को कहते हैं, लेकिन तालाबों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है। ताम्रध्वज की राजधानी खल्लारी महासमुंद में और खल्लवाटी का उनका पुराना नाम। तो जो खल्लारी महासमुंद में है वो खल्लारी देवी के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पहाड़ों के ऊपर में एक मंदिर है जो पर्यटन केंद्र के लिए बहुत अच्छा है। लाक्षागृह व भीम खोज गुंजी या जांजगीर चांपा जिले में है। ऋषभ तीर्थ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहाड़ों के ऊपर में 2 गुफा है और गुफे में जो रावण का अस्थायी निवास कहा जाता है वो एक गुफा यहाँ भी है। 5वां है दोस्तों आरंग रायपुर भांडेर। आरंग का पुराना नाम भांडेर था, जो कि मोरध्वज की राजधानी थी। तो दोस्तों ये रहा महाभारत काल। अब हम महाजनपद काल में चलते हैं और इसके साथ साथ हम आगे का भी छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास कंटिन्यू करेंगे। ये महाजनपद काल पढ़ लेते हैं। तो महाजनपद काल में भारतीय इतिहास में यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ से भारत का सुव्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। ये महाजनपद काल पूरे भारत में चल रहा था, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी इसका साक्ष्य मिलता है और यहीं से स्टार्ट होता है ये सुव्यवस्थित ढंग से भारत का इतिहास। और इस दौरान क्या हुआ था, पूरे भारत जो था उसको 16 महाजनपद में बांट दिया गया था। और जब 16 महाजनपद में बांट दिया गया था तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ भी एक जनपद होगा। तो छत्तीसगढ़ का नाम चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। छत्तीसगढ़ जो है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और पूरे भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित कर दिया गया था। दूसरा है छत्तीसगढ़ जो है, जो चेदी व अवंती जनपद का हिस्सा था। जब छत्तीसगढ़ का जो जितने भी भाग है वो चेदी व अवंती जनपद का हिस्सा था। उस समय छत्तीसगढ़ अलग तो हुआ नहीं था, तो इसलिए इसी भाग में उन लोग को रखा गया था। ठीक है। तीसरा है, और क्या है, बौद्ध धर्म ग्रंथ अवदान शतक। ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अवदान शतक। वह अनुत्तर निकाय के अनुसार महात्मा बुद्ध जी जो थे 3 माह तक छत्तीसगढ़ कौशल क्षेत्र में रहे थे। तो जब 3 माह तक यहाँ थे तो इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो कहीं ना कहीं कोई तो इसके बारे में अपने बुक में लिखा होगा, तब ना हमको पता चला कि महात्मा बुद्ध जो थे 3 माह तक छत्तीसगढ़ कौशल क्षेत्र में रहे हैं। तो इसका वर्णन होता है ऐसा है, जो हुएनसांग थे, हुएनसांग उसकी बुक थी सियुकी। इससे इसका साक्ष्य मिलता है कि महात्मा बुद्ध 3 माह तक छत्तीसगढ़ कौशल क्षेत्र में रहे थे। तो ये महाजनपद काल यहीं खत्म होता है। मतलब आपके पास महाभारत काल और महाजनपद काल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आगे कंटिन्यू देखने के लिए दोस्तों हमारी इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप टेंशन मत लीजिए, आपका पीएससी व्यापम जितने भी क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम कवर करा ही दिया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।